प्रणाम सर। प्रणाम। केम छो? बस फाइन सर, आप मजामा सर? ચાલે છે. Good afternoon, sir. Good evening, sir. ભાઈ રવિન્દર, how are you? Good, sir. નમસ્તે, કેમ છો? કેમ છો બેન? મજામાં? એકદમ મજામાં. Welcome and thank you very much. Pleasure, always pleasure. Thank you બેન, thank you. With kind request to Honorable Vice Chancellor Sir Dr. Arjun Singh Rana sir, क्या हम आज का वेबिनार शुरू कर सकते हैं सर? Please carry on. Thank you very much. प्रणाम, नमस्कार to all. Very welcome, कुलपति महोदया, BAOU यूनिवर्सिटी। आज हम जेंडर इक्वालिटी के टॉपिक के साथ जुड़े हैं। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यह एक नेम के साथ चल रही है, विद एन ग्रेट लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा सर। एक ही वर्ड है, देयर शुड नॉट बी एनी स्टोन अनटच। आज ऑनलाइन माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से हमारा 41वां कार्यक्रम हो रहा है। कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि स्पोर्ट्स साइंस, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोचिंग, सारी चीजों को छूते हुए आज ये टॉपिक पे भी हम आए हैं कि जो आज के सांप्रत समय का बहुत ही जरूरी चीज है। कहने में बहुत खुशी इसलिए हो रही है कि यह कार्यक्रम का विचार बीज को बड़ा करने के लिए कुलपति सर बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे। और क्यों ना हो, एक सामर्थ्य लीडर जो कन्या केलवनी के पीछे कुछ 2 डिकेड से ज्यादा टाइम से कार्यरत है। 9000 से ज्यादा गर्ल स्टूडेंट्स एक साल में एनरोल हो रहे, वो इंस्टीट्यूशन को लीड सर कर चुके हैं। चीज को केक ऑन आइसिंग ऑन केक इसलिए कहा जा सकता है कि कोविड-19 के इस महामारी के समय में सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कुलपति महोदय को दी गई थी। वो थी राजकोट की झनाना हॉस्पिटल के लिए ब्लड बॉटल्स इकट्ठी करना। कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आखिरी फिगर 14,500 ब्लड बॉटल तक पहुंचा है। ना सिर्फ स्पोर्ट्स कोचिंग, ना सिर्फ फिजिकल एजुकेशन, बट पर्सन लार्ज तक कार्य हो रहा है। इसी विषय के साथ मैं हमारे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा साहब को विनती करूंगा, इस वेबिनार के शब्द पुष्प से जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, उनका स्वागत करें। डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा साहब। Good afternoon, one and all. With the kind permission of patron of the webinar, on behalf of Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar, I welcome Honorable Vice Chancellor, Swarnim Gujarat Sports University, Professor Arjun Singh Rana ji, in the national webinar on gender bias and stereotyping, gender equality, rights. Welcome, sir. I welcome today's keynote speaker, renowned educationist, Professor Abhiven Upadhyay ji, Honorable Vice Chancellor, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad. Welcome, sir, madam. I welcome Shri Sanjay Joshi ji, Honorable Registrar, Swarnim Gujarat Sports University. Welcome, sir. At last, but not the least, I welcome all the participants in the national webinar on gender bias and stereotyping, gender equality and women's rights. Welcome, one and all. Welcome. Over to host. थैंक यू सुधीर सर, आभार। एक वेबिनार के साथ शुरू हुआ यह सफर, बीच में हमने ई कन्वोकेशन भी विटनेस किया।
जिसमें हमारा सौभाग्य, यूनिवर्सिटी का सौभाग्य है कि 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन कपिल देव, उन्होंने वीडियो माध्यम से हाजिरी दिया। तो यह एक टीम वर्क के साथ आगे बढ़ने की भावना है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा सर, हमारे जो यूनिवर्सिटी के सामर्थ्य लीडर, जिसकी लीडरशिप में पिछले 10 महीने से यूनिवर्सिटी जो काफी दिनों से सपना देखे हुए थे, वो अब सपने संजोए रहे हैं। मैं राणा सर से विनती करना चाहूंगा उनके प्रासंगोचित उद्बोधन के लिए। Namaskar, Pranam, Vandanam. I am happy to welcome today's guest of honor, Honorable Vice Chancellor of Baba Saheb Ambedkar Open University, Dr. Amiben Upadhyay ji, who has spared a valuable time on this gender webinar to guide us. Warm welcome to you, ma'am. Thank you very much. हमने प्राचीन काल से सुनते आए हम लोग कि जो नारी है वो नारायणी है, और जेंडर बायस का खाली हम लोग जिक्र नहीं करना चाहते। आज हमें ओथ भी लेंगे कि आज आपके माध्यम से जो भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा उसको हम सही मायने में, हम सभी लोग, यूनिवर्सिटी की मेरी पूरी टीम, उसका सही मायने में आचरण भी करेंगे। कहीं कहीं मेरे से भी चूक हो जाती है, हो गई होगी, तो उसको क्षम्य आप गिन के हम लोग आगे नारी का और सम्मान करें। और जो कि झांसी की रानी की बात मेरे दिमाग में अभी आ रही है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जो एक महिला होते हुए भी न सिर्फ उनके खुद के लिए उन्होंने कुछ किया, मगर पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, हमारे पूरे राष्ट्र के लिए उन्होंने समर्पित किया और उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। तो नारी की तो ये शक्ति है, नारी की तो ये ताकत है। तो आज जेंडर बायस के ऊपर मैं सबसे पहले कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा हमारे ओम प्रकाश मिश्रा जी को, जिन्होंने मुझे एक मेल भेजा कि राणा साहब, वी वांट टू प्लान वन वेबिनार ऑन जेंडर बायस एंड जेंडर इक्वालिटी। सो आपके दिमाग में कोई ऐसा व्यक्तित्व है? तो मेरे दिमाग में खाली एक ही नाम था, और पहला नाम था डॉक्टर अमिबेन उपाध्याय जी का, क्योंकि मैंने आपको शुरू से देखा है, शुरू से आपका मैं जूनियर रह चुका हूँ। आप राजकोट में थे, तब से आपने कितना संघर्ष किया है समाज के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए, एजुकेशन के लिए, और आपने ये मकाम हासिल किया है। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूं। तो मैडम, अगेन वी आर वेरी मच थैंकफुल कि आप यहाँ पे आए, पधारे हो। हमें तो आज आपको ही सुनना है। और आज की नारी शक्ति एक टीचर है, प्रोफेसर भी है, इंजीनियर भी है, कोई डॉक्टर है, स्पेस साइंटिस्ट भी है, आर्मी वॉरियर भी नारी है। और इसी कामयाबी के पीछे मैं ये देख रहा हूं कि पुरुष के साथ वो कंपैरिजन करने की बात नहीं है, दो अलग चीजें हैं, मगर पुरुष से एक स्टेप ज्यादा निकल गई आगे। एंड जेंडर बायस एंड स्टीरियोटाइप जो हम लोग सही मायने में बात सब लोग कर रहे हैं, पूरे देश में बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड में बात हो रही है, स्टेट्स में हो रही है, मगर हमें साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मुझे ये लग रहा है कि हम लोग को अंदर से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सीनियर है, आपके कोई जूनियर या आपके कोई कलीग फीमेल है, तो उसको कैसे रिस्पेक्ट दिया जाता है, रिस्पेक्ट फॉर विमेन। और हम लोग नारी सम्मान का भी हमें ध्यान रखना होगा, नारी का हमें आदर भी करना होगा, और उसे सम्मानजनक शब्दों से हमें बात करके, अगर वो जूनियर है तो नारी कर्मचारी को भी हमें गाइड करना होगा, और उन्हें अच्छा और अच्छी तरह से हमें उनको इंस्पायर्ड और मोटिवेट करना होगा, और उन्हें कभी भी हमें जलील नहीं करना चाहिए। उस बात का आप किसी वेबिनार के माध्यम से, आपकी बात पूर्ण होने के बाद, हम लोग एक शपथ के रूप में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि हम लोग जरूर ये काम करेंगे। उसके अलावा हमारे गुजरात राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री जो हमेशा चिंतित रहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो माननीय विजय भाई रूपानी साहब का ये जो मिशन है, बेटी बचाने का, बेटी पढ़ाने का, बेटी को तंदुरुस्त रखने का, वो हम लोग साथ मिलकर सपना पूरा करेंगे। क्योंकि मैम, आप एज ए फीमेल हमारी आप लीडर हो, और आपने ये नेतृत्व लिया है, आपका गाइडेंस न कि आज ओनली आज के दिन वेबिनार के माध्यम के द्वारा, मगर हमें पूरे साल मिलता रहे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री, अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री और भारत देश के परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने
हमने फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम दिया, जिसका नोडल ऑफिसर गुजरात गवर्नमेंट ने मुझे बनाया है। तो मेरी पहली फर्ज बनती है कि फिट इंडिया मूवमेंट के इस प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए हम लोग बेटियों को भी स्ट्रॉन्ग करें, न कि युवाओं को स्ट्रॉन्ग करें, फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, मेंटली टफ करें, ताकि आगे जाके कोई भी लेडी, कोई भी नारी अपने आप पर जो अन्याय हो रहा है उसके पति के द्वारा, फैमिली के द्वारा, उसके कलीग्स के द्वारा, उसका डटकर मुकाबला करे, सामना करे। वो तभी सामना कर सकेगी जब भी वो फिजिकली फिट होगी, मेंटली स्ट्रॉन्ग होगी, तो ही वो डिसीजन ले सकेगी। डिसीजन हमें कहीं ना कहीं सभी लोगों को जिंदगी में लेना पड़ता है। मैं हमारे हर एक प्रवचन में ये बात दोहराता हूँ कि फिजिकली फिट रहो, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहो, तंदुरुस्त रहो, तभी जाके हम एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र और एक फिट राष्ट्र का निर्माण करते हुए हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वप्न अखंड भारत का वो साकार करना है। और वो साकार करने के लिए हम लोग युवा तो है ही, हम लोग मेल लोग तो है ही, मगर आप फीमेल के बिना मेल इज नथिंग। और मैंने गीता में भी पढ़ा था कि गॉडेस इज मोर पॉपुलर एंड मोर रिस्पेक्टफुल देन द गॉड, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। सही मायने में ये स्वीकारना होगा कि ये हमारा प्राइमरी रीजन है। और हमें अभी सभी लेडीज को, सभी हमारी फीमेल्स को फिट बनानी है, तंदुरुस्त बनानी है। उनको कैसे आहार दिया जाए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैडम आप भी इतना काम कर रही हो समाज में, मुझे मालूम है। हम लोग क्यों ना कंधे से कंधा मिला के, और आप तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, 4 लाख के ऊपर विद्यार्थी आपके बाबा साहब ओपन यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर है। हम लोग तो एक छोटी यूनिवर्सिटी है, मगर एक छोटी यूनिवर्सिटी दूध में शक्कर की तरह बड़ी यूनिवर्सिटी में मिक्स होकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जेंडर में काम करने का आप मौका दीजिए। हम लोग जरूर साथ में काम करेंगे। वी हैव टू वर्क एज ए टीम, और हम लोग अखंड भारत का सपना साकार करने के लिए, एक तंदुरुस्त राष्ट्र का निर्माण करने के लिए महिलाओं को पहले प्राथमिकता देते हुए तंदुरुस्त महिला का एक संकल्प साकार करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। और इसी मौके पे एक मुझे श्लोक आपके इस माध्यम से मैं सभी को अर्ज कर रहा हूं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और मेरी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति महोदय। यहाँ एक बात मुझे आज दोहरानी है। सर के इंस्टीट्यूशन की बेटियों को सर ने व्यसन मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और 8000 से भी ज्यादा गर्ल्स उनके घरों में, उनके भाई, उनके पिताजी, उनके आस पड़ोस के लोगों से व्यसन मुक्ति में बहुत ही कार्यरत है। यह है एक बड़ा विजन, बड़ी सोच। इस कार्यक्रम का जब मानस बीज अंकुर लिया, उस समय सर के दिमाग में सबसे पहली चीज आई वो थी वाइस चांसलर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इज द परफेक्ट स्पीकर फॉर दिस वेबिनार। सर बहुत नजदीक से मैम के साथ कार्य किए हुए हैं, पहचानते हैं, पर आज जो इतने सुंदर लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको मैडम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो उनकी बड़ी सिद्धियां है, उसके लिए मैं इसी वेबिनार के सेक्रेटरी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी से विनती करूंगा कि सर अब मैडम की उपलब्धियों के बारे में हम सबको अवगत कराए। डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा। Thank you, sir. Am I audible? जी सर। Honorable Vice Chancellor, sir, Dr. Arjun Singh Rana, sir. Today's chief guest, Honorable Professor Homi Upadhyay, ma'am. University Registrar, Sri Sanjay Joshi, sir. All participants, good afternoon to all. I'm pleased to introduce a great asset of Gujarat and AIPC's Lifetime Achievement Awardee, Honorable Vice Chancellor, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Open University, Ahmedabad, Professor Ami Upadhyay, ma'am. Ma'am has delivered more than 85 lectures as a resource person, presented more than 30 papers, and published more than 20 research papers and books at international or national level.
In her 20 plus years of long academic as well as administrative experiences, ma'am is a member of more than 2 dozen of academic as well as administrative committees in capacity of chairperson, president, member secretary. Today, she will be sharing her views on gender bias and stereotype, gender equality and women's rights. With that, I would like to request Professor Upadhyay ma'am to start the session. Professor Upadhyay ma'am, please. Namaskar. Thank you, Om Prakash ji. It's really a matter of great pleasure and privilege to be with Swarnim Sports University today. I'm so thankful to the Honorable Vice Chancellor of the University, Arjun Singh ji. Arjun Singh ji is really like a brother to me. And I would say that he is really the young leader of Gujarat when we talk about the Vice Chancellors. And young not from the age, my more focus is on the spirit. Because when he talks about Fit India, he really, when he speaks, he really means it. Whenever we happen to communicate, his concern for the academics, and more than that, his concern for the physical fitness, because his conviction says that when we want to have very strong nation tomorrow, today we need to have very strong youth, very strong people. And I think this conviction leads him for every work, for every success. And today I'm a part of this, as a speaker and chief guest, gender bias and stereotyping, gender equality and women's rights. First off, I would say that whenever I happen to meet the Honorable Vice Chancellor, I've always found Dr. Arjun Singh ji very person with a huge chivalry. हम जिसे हिंदी में स्त्री दाक्षिण्य कहते हैं कि एक सम्मान, स्त्री का सम्मान उनके चेहरे से, उनकी बोली से हमेशा दिखता है. जो फिट इंडिया में बांधते हैं, आज टॉपिक भी वही लेके आए, क्योंकि फिट, जब समाज की फिटनेस की बात हम करते हैं, इट इज नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस. समाज सामाजिक, कल्चरली, सोशियोलॉजिकली सब पर्सपेक्टिव से फिट होना जरूरी है. और ये समाज फिट तभी रह सकता है जब उसमें स्त्री पुरुष सबके प्रति, एक ह्यूमन के प्रति जो सम्मान है, तक है, वो सब समान रूप से हो, तब समाज फिट कहा जा सकता है. तो मुझे लगता है कि उनका ये फिटनेस के लिए जो कन्विक्शन है, शायद उन्हें इस टॉपिक तक लेके आया है. आज हम जब जेंडर बायस स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हैं, तो मैं सब्जेक्ट पे, विषय पे जाऊं उससे पहले मैं गर्व से कह सकती हूं कि मैं उस गुजरात से बात कर रही हूं, जिस गुजरात से, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से गुजरात के बाहर के लोग भी देख रहे हैं. There is a possibility people from the other countries also might be viewing it. I would like to say and share very proudly that I am addressing from the Gujarat, the earth of Gujarat, where women are respected very highly. Their talent and potential have always found platform to perform well, where we have never seen any gender bias in Gujarat. So I'm so thankful to Honorable Chief Minister today, because as a woman Vice Chancellor, when I'm addressing the crowd today, that really proves that here the women's potential is valued. स्त्री में जो संभावना है, उनकी कीमत होती है. वो आज मैं यहाँ वाइस चांसलर के तौर पर बैठी हूँ. आज के हमारे राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय वड़ा प्रधान श्री आदरणीय मोदी जी, जब वो गुजरात में थे, तभी गुजरात में एक स्त्री सशक्तिकरण की एक परंपरा शुरू हुई थी. आज हम भारत में देख रहे हैं कि स्त्री सशक्तिकरण के लिए कितने बड़े निर्णय लिए गए हैं. तो उस भारत से, इस गुजरात से मैं बात करती हूँ. पहले एक समय था राणा जी, हमें पता है कि सब लोग चिंता करते थे कि स्त्री की सुरक्षा के लिए चिंता कीजिए, और आज ये दिन है कि राष्ट्र की सुरक्षा एक स्त्री कर रही है. अब देखिए, ये समय, ये परिवर्तन है, तो राष्ट्र की सुरक्षा स्त्री कर रही है. फाइनेंस की जब बात आए तो फाइनेंस में एक स्त्री को एक बार डोर संभालने, तो फाइनेंस कैन बी हैंडल्ड बाय वुमन,
really the nation's security can be handled by the women. So very important portfolios with women we can witness at national level today. मैं सारे ये मुद्दों पे बात करूंगी, लेकिन मुझे अच्छा समय दिया गया है, इसलिए मैं भारत और गुजरात की बात जरूर करना चाहूंगी। एक समय था कि जब तलाक 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 करके एक स्त्री के अस्तित्व को नकारा जाता था। आज उसके लिए देश ने ये कानून बना के तलाक 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 3 तलाक से आप किसी अस्तित्व को मिटा नहीं सकते, किसी संबंध को, कमिटमेंट को ऐसे नकार नहीं सकते, और वो भी एक ही तरफ से। दूसरी तरफ किसी को अपने अस्तित्व या तलाक या ना तलाक स्वीकार अस्वीकार की कोई गुंजाइश ही ना हो, तो वो एक स्त्री सशक्तिकरण की बात है। आज जब चूल्हे पर गैस मिल रहा है या नहीं, वो अगर कंसर्न है और होर्डिंग में लिखते बस एक स्माइल, ये हंसी के लिए सारे संघर्ष और प्रयत्न थे, ये कंसर्न की बात है। पहले एक समय ऐसा था कि हमारी बेटियां जब विदेश में ब्याही जाती थी तो वहां प्रदेश की धरती पे उस पर क्या बीत रही थी, क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। जब प्राइम मिनिस्टर जी ने ये डिसीजन लिया कि अगर फॉरेन लैंड पे भी, प्रदेश में भी हमारी बेटी बहू जाएगी वहां पर, तो वहां भी उनकी सुरक्षा हम जिम्मेवारी लेंगे, उनको जिम्मेवार, वहां की सरकार को भी हम जिम्मेवार बनाएंगे, ये कंसर्न है। एक समय था जब कोई हज पे जाना चाहे तो वो अपने पति, पिता या सन, पुत्र के बिना नहीं जा सकते, कोई स्त्री अकेली नहीं जा सकती। जब ये निर्णय हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लिया कि हज के लिए स्त्री को जाना है तो उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर या अल्लाह सबसे बड़ा सहारा होता है। पासपोर्ट में पति का या पिता का नाम चाहिए नहीं, जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे जो निर्णय हमें दिखते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी स्त्री स्वतंत्रता की, स्त्री सशक्तिकरण की बात है। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत खूबसूरत वाक्य दिया कि हम स्त्री सशक्तिकरण में नहीं मानते, हम स्त्री के नेतृत्व में सशक्तिकरण मानते हैं। ये नेता स्त्री होगी और उनके नीचे पूरा सशक्तिकरण होगा। और आज गुजरात में माननीय मुख्यमंत्री श्री आदरणीय विजय भाई के समय में हम ये महसूस कर रहे हैं। आज मैं जो कह रही हूँ सिर्फ अमी उपाध्याय नहीं कह रही है। आज रात को 2 बजे भी गुजरात में कोई भी स्त्री महफूज नहीं है ऐसा बिल्कुल अनुभव नहीं करती। तो ये पूरी ये समाज की एक आवाज है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक के पर, जेंडर बायस, स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर इक्वलिटी एंड विमेन्स राइट्स। पहले इन शब्दों को समझाते हुए हम आगे चलेंगे। When we talk about gender word, we will have to understand the word sex. Biological sex is biological, male and female. तो ये बायोलॉजी वर्ड है सेक्स, तो वो एनाटॉमी से आता है। When we talk about gender, gender word is associated with the role that is assigned from the anatomy or maybe biological sex. So we have to understand first that gender is not biological. It is more sociological or socio-psychological. Once we are clear about it, we will be able to understand it further. तो पहले gender हमने create किया हुआ है, sex is biological, तो वो पहले से। I am really reminded of Shirley Chisholm, American politician, black woman, activist भी थे। She beautifully said that emotionally, psychologically, sociologically, stereotyping starts when the doctor says it's girl. जब डॉक्टर कहते हैं कि ये बेटी पैदा हुई, तब से इमोशनल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल वो सारा स्टीरियोटाइपिंग शुरू हो जाता है। तो देखिए, पहली बात तो जेंडर और स्टीरियोटाइप समवेयर दे आर मीटिंग। बायस मीन्स समथिंग प्रो और अगेंस्ट। पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ ये ट्रेट है, इनके ये नेचर है, वो हम फिक्स कर देते हैं। दैट इज समथिंग वेरी, वी कॉल इट बायस्ड। So when we talk about gender bias, पहली बात कि जेंडर का कंसेप्ट ये उत्पन्न समाज ने किया है। सेक्स का कंसेप्ट बायोलॉजिकल है, तो वो नेचुरल है। जेंडर इज नॉट नेचुरल, दैट इज क्रिएटेड समथिंग।
So first of all, it's very important. Second, when we talk about stereotype means some assumption, कुछ ऐसे अनुमान, कुछ guesses कि ये है तो ये वही होगा, ये लोग यहाँ से आ रहे हैं तो ये लोग ऐसे होंगे, इस कास्ट से ऐसे होंगे, इस क्रीड से होंगे ऐसे, ऐसा खाते हैं तो ऐसे, तो ये हमारे मन में एक स्टीरियोटाइप होता है. X person behaves like this only, Y community talks like this only. तो ये guesses जो हमारे हैं, that is stereotype. ये पूरा एक stereotype होता जा रहा है. तो पहली बात, ये जेंडर से बायस स्टीरियोटाइप आते कहाँ से है? Where do we get it? Whenever we talk about, because मैंने डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी किया हुआ है, तो हमने आयुर्वेद और सब कुछ हमने नेचुरोपैथी आयुर्वेद पढ़ा है, एंड आई वेरी स्ट्रांगली सेकंड दैट रादर देन एलोपैथी. तो एक बहुत अच्छी बात क्या आती है, दे फोकस मोर ऑन प्रिवेंशन रादर देन क्योर. वो प्रिवेंशन में मानते हैं रोग आए नहीं, ऐसी अपनी जीवन शैली बनाए रादर देन क्योरिंग इट. मुझे पता है कि आदरणीय अर्जुन सिंह जी जरूर मुझसे सहमत होंगे, क्योंकि वो इस लाइफस्टाइल के खुद नो ही रियली एडवाइसेस इट, ही रेकमेंड्स इट, because he always talks about Fit India, exercise कीजिए, ऐसा food habits whenever we talk, and he very strongly recommends particular elective for every student whoever studies in any university in Gujarat. And I really strongly feel that that would surely change tomorrow. हमारा कल जो युवान बाहर निकलेगा स्टडी करके, तो वो अपने मन में एक फिजिकल फिटनेस की कंसेप्ट के साथ जब बाहर निकलेगा, तब श्योरली उसका परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन थोड़ा अलग से हटके ज्यादा होगा. यस, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि जब ये आता कहाँ है, प्रिवेंशन मीन्स कि ये उसके रूट तक जाइए और रूट को मिटाइए. एलोपैथी में या अलग मेडिसिन में कभी कभी क्या आप उनको सिम्टम्स देख के ऊपर ऊपर सब खत्म करते हैं, नीचे रूट से तो वो रिकवर होने वाला है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टीरियोटाइप्स, अबाउट जेंडर बायस, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंडीशनिंग. समाज में हम लोगों का सामाजिक हमारा जो कंडीशनिंग होता है, वो कंडीशनिंग ही ऐसे होता है. मेरी परदादी ने दादी को कहा, दादी ने मे भी मम्मी को या पापा को कहा, और मुझे, तो ये कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग आता है. लड़कियां ऐसे ही पहनती है कपड़े, लड़कियां ऐसे ही जीती है, लड़कियां ऐसी होती है, लड़के ऐसे होते हैं. देखिए, लड़कियां ऐसी होती है, लड़के ऐसे होते हैं, ऐसे जीना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. वेयर डू वी गेट? वी गेट दिस फ्रॉम सोशल कंडीशनिंग. ये सारा कंडीशनिंग में आता है. कंडीशनिंग कहाँ से होता है? पहले कंडीशनिंग होता है फैमिली से. इसीलिए कहा गया है कि द मदर इज द फर्स्ट टीचर. माता सबसे पहली गुरु है. तो हर परिवार में माता की ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर में बेटी को ये ना कहे कि तू झाड़ू पोछा लगा, ये तेरा काम है, और बाहर से जो चीजें लानी है बेटे ये तेरा काम है. वहां से स्टीरियोटाइप शुरू हो जाता है. मुझे पता है जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, तब टेक्स्ट बुक आती थी, तो हम गुजराती सीखेंगे या हिंदी सीखेंगे तो वो सेंटेंस, वो हमें कर्म सिखाए जाते थे, वर्ब वी वर बीइंग टॉट. लेकिन सेंटेंसेस वी नीड टू लुक एट दिस आल्सो फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मनु ऊभो ऊभो दूध पीवे छे અને રમા કચરો વાળે છે. વી આર લર્નિંગ વર્બ્સ. दूध पीवू શું છે, કચરો વાળવું શું છે. So to drink, to broom, we are learning verbs, but again our subconscious mind are getting conditioned that a boy would drink milk and a girl would broom the surface. Now you see, so conditioning comes from family, it comes from education, it comes from society, it comes from friend. सबसे पहले हर एक फैमिली ये तय करेगा कि हमारे घर में जो काम हो रहे हैं वो काम बायस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी. मैं कभी काफी टाइम में वर्किंग विमेन से मिलती हूँ, मुझे आज भी याद है व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो हमारे वहाँ जो क्लर्क थे वो मुझे बताएंगे कि मैडम आपका जो सेविंग है आप अपने हस्बैंड से पूछ लेना कि सेविंग कैसे करना है, तो फॉर्म 16. मैंने बोला व्हाई शुड आई आस्क माय हस्बैंड? नहीं, वो आपको पता नहीं होगा शायद. सो दिस इज अजम्पशन. वी मूव फॉरवर्ड विद दीज अजम्पशंस. तो पहले कि भाई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, प्लानिंग है, बाहर का शॉपिंग करना है, बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, तो मेल लेंगे, घर में क्या खाना बनाना है, बेटी को कौन से कपड़े पहनने, वो सारे फीमेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल
स्टीरियोटाइप वहां से हम रोक देंगे। अपनी बेटी भी घर का प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करती है। बेटी इस बार के ये 5,000 रुपये, 10,000 रुपये आपके हाथ में, इस महीने घर का फाइनेंशियल प्लानिंग आप करेंगे। घर में ये नई चीज लेनी है, सबका इक्वल ओपिनियन रहेगा। Everybody will and unanimously we will take decision. So no, the girls, the daughters, the wives in the family, they'll start understanding. We have to give our opinion. देखिए, आप जब ओपिनियन के लिए पूछते हैं तो आप सिर्फ उनको एम्पावर नहीं करते, आप उनको फ्राइटन भी करते हैं। क्योंकि काफी बार ये होता है कि वो ऐसे वो बैकग्राउंड से आते हैं, दे आर नॉट हैबिचुएटेड टू हैव देयर ओन ओपिनियन इवन, कि हमारा भी कोई मंतव्य हो सकता है। वो तो मंतव्य पूछेंगे तो घबरा जाएंगे, मैं क्या मंतव्य दूंगी, अगर मैं मंतव्य दूंगी तो आई माइट बी जज्ड ऑल्सो, मिसजज्ड ऑल्सो, तो ये घबराहट होती है। लेकिन जब भी कोई लड़की चार दीवारी से बाहर आना चाहेगी, इक्वलिटी की बात आएगी, तो ये संघर्ष से, ये घबराहट से पसार तो होना ही है। जब पहले भी चार दीवारी में जब लड़कियां रहती थी तो काफी टाइम स्त्रियों को खुद को पसंद नहीं था बाहर आना, नौकरी करना। क्यों? बिकॉज देयर वाज वेरी गुड शेल्टर, पति पिता वो सारे शेल्टर थे, आश्रय स्थान थे, कोई टेंशन नहीं था। घर में कमाई आ गई, मुझे कोई कमाने जाना है, शाम का क्या होगा, कल का क्या होगा, बॉस कहेगा तो क्या होगा, नीचे से एम्प्लॉय से कैसे काम लेना है, ये सारे झंझट में क्यों पड़ना, क्योंकि झंझट है। Empowerment is not all about cherishing the fruits. Oh, it's sowing the seed also. To take care of that seed every day. तो पहले तो ये बात कि हम जब बायस से बाहर निकलना चाहते हैं तो पहले समाज, घर का एक जो एटमोस्फियर है उसको चेंज करे, समाज के एटमोस्फियर को चेंज करिए। वेदर विमेन विश और नॉट, उनको ड्रैग करके मेन स्ट्रीम में लाइए, जहां पर उनका ओपिनियन हो, जहां पर उनकी इच्छाएं हो, जहां पर उनके अपने डिसीजंस भी हो कि नहीं ये मैं करूंगी। हो सकता है मैंने जब अपने, आई एम मदर ऑफ अ सिंगल डॉटर, व्हेन वी थॉट मी एंड माय हस्बैंड, तो हम हमेशा से हमने कभी अपनी बेटी को ये नहीं कहा कि आप यही डिसीजन लो। हमने क्या कहा, बेटी इनके ये 1 2 3 डिसीजंस हो सकते हैं, ये डिसीजन आप लोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस ये आएंगे, ये डिसीजन लोगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। ये सारे हमने आपको डिसीजंस के ऑप्शंस बताए, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस अब आप लीजिए। व्हेन शी वाज ग्रोइंग एज अ बेबी चाइल्ड, वी वर वेरी कॉन्शियस टू टेक टू टीच हर टू टेक हर ओन डिसीजंस, वेरी डिफरेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले तो जब हम जेंडर बायस से बाहर निकले तो घर में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे जहां पर बेटी और बेटे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक हो और राइट्स भी एक हो। उनके रोल जो है, ये काम आज कुक करना है तो कुक भी साथ में कर सकते हो, बाहर चीजें लेने जाना तो वो भी साथ में कर सकते हैं। तो कोई भी रोल, ये मेल का ही रोल है, ये फीमेल का ही रोल है। नो, इफ यू आर मोर कंफर्टेबल, इफ यू आर एंजॉइंग दैट, देन डू इट, बट आई हैव टू डू एंड आई एम डूइंग, नो। तो ये पहली बात आई कि हमें ये करना चाहिए। जब हम बात करते हैं स्टीरियोटाइप की, तो देखिए मैं एक फेमिनिज्म के अलग पर्सपेक्टिव से बात करूंगी, क्योंकि स्त्री सशक्तिकरण हम जब भारत में बात करते हैं तो उसका रंग अलग है। जैसे राणा जी ने बताया कि हम जिस भारत से बात करते हैं वहां झांसी की रानी हुई, जहां गार्गी की भी हुई, भारती भी हुई। यहाँ पर तो विदुषी नारियां विदुषी थी। वो जब सोचिए कि 2 महान बौद्धिक तत्वज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो उनमें तारण कौन देगा, वो उसमें जज कौन बनेगा? तो एक तत्वज्ञानी की पत्नी जज बनती है और वो भी तत्वज्ञानी की वो वेरी अनबायस्ड डिसीजन देने के बाद वो भी आगे ज्ञान की चर्चा को लेके जाती है। हम उस भारत से हैं। मैं काफी टाइम जब बात होती है तो मुझे याद आता है कि देवी अपराध स्तोत्रम हम नवरात्रि के अनुष्ठान में जब छोटे थे तब हर रोज बोलते थे अनुष्ठान में, नवरात्रि के 9 दिन। मेरे पापा पिताजी समझाते हैं हमें कि न मंत्रम नो यंत्रम, उसमें आता है कपालिम भूतेशो भजति जगदी शेक पदवी भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। जब वो कहते हैं कि जगदीश की पदवी शिव को, बड़े शिव को पूरे विश्व के एक जगदीश की पदवी मिली ईश्वर की, क्यों? भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी, भवानी उसने तेरा पानी ग्रहण किया, वो तेरा पति बना,
इसलिए वो विश्व का एकमात्र शिव हो। अब देखिए इस मिट्टी पे हम स्त्री सशक्तिकरण की बात अगर वेस्ट के पर्सपेक्टिव से करेंगे तो वी वुड बी रियली फेलिंग। विवेकानंद जी के पद्मश्री जो निवेदिता दीदी है, तो उनसे मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलना, उनको सुनना अच्छा लगता है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारी जो संस्कृति है वो स्त्री प्रधान या पुरुष प्रधान नहीं है, ये धर्म प्रधान है। स्त्री का अपना धर्म है, पुरुष का अपना धर्म है, तो हमारी संस्कृति धर्म प्रधान है। तो अब जब हम यहाँ पर वाइस चांसलर की चेयर पे मैं बैठी हूँ तो मेरा धर्म क्या है? और देखिए निवेदिता जी खुद एक स्त्री है। जब हम दोनों बातें कर रहे थे तो मैंने कहा कि दीदी कभी कभी ऐसा हो जाता है, काफी टाइम मैंने ये प्रश्न पूछा था कि मेरी खुद का कोई स्व का अर्थ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक माता के स्वरूप में एक समय पर मेरा कर्तव्य मुझे मेरी बेटी के पास बुला रहा है, पत्नी के स्वरूप में कहीं और पति के पास, बेटी के स्वरूप में मेरे माता पिता के पास, और यहाँ वाइस चांसलर के स्वरूप में मुझे मेरा उसी क्षण में मेरा कर्तव्य यहाँ पर बुला रहा है। अभी एक क्षण में 4 जगह पर मेरे कर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अंदर से एक गिल्ट आता है। आई एम अ वर्किंग वुमन, सो मेनी टाइम्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस दैट आई वांट टू परफॉर्म द बेस्ट, आई वांट टू गिव द बेस्ट। तो समटाइम्स दैट गिल्ट के वाई, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। जब हमारे सामने अलग अलग इकाई हो तो सबसे बड़ी इकाई है, उस पर आपको प्राधान्य देना चाहिए। तो वाइस चांसलर के रूप में अगर मेरे सामने ज्यादा लोगों का श्रेय और हित है, वो मेरा कर्तव्य है, तो मेरा कर्तव्य समष्टि की ओर वहां सबसे ज्यादा है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि देखिए ये भारत की संस्कृति, और ये पूछने वाली एक स्त्री है, ये कहने वाली, प्रत्युत्तर जवाब देने वाली एक स्त्री है। आई होप आई एम कम्युनिकेटिंग। तो ये बात हुई। तो पहली बात कि हम कंडीशनिंग से बाहर निकले, ये स्टीरियोटाइप से बाहर निकले। उससे हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि हम हमेशा से, स्त्री अपनी कंबाइंड आइडेंटिटी लेके चलती है, आइडेंटिटी कंबाइंड नहीं होती। कंबाइंड यानी मैं हमेशा से किसी की पुत्री हूँ, मैं हमेशा से किसी की पत्नी हूँ, मैं हमेशा से किसी की माता हूँ। नहीं, अमी अमी है, अमी सिर्फ अमी हो सकती है। मेरा अस्तित्व हमेशा से किसी और अस्तित्व के साथ जुड़ना ही या उस पर आधारित होना ही जरूरी नहीं होता। तो ये पहले कंबाइंड आइडेंटिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए आज जो भी व्यू कर रहे हैं उनसे सबसे मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हूँ कि स्टीरियोटाइप, हम यहाँ जरूर स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन स्टीरियोटाइप डिसअप्रूव हम सभी स्वरूप से कर रहे हैं। बिकॉज मैंने काफी टाइम विमेन को भी ऐसे स्टेटमेंट करते देखा है कि मेन आर इनसेंसिटिव, वी आर रॉन्ग। तो हम भी स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, men are never faithful, men are cruel, men are dominating. No, wrong, wrong, wrong. क्योंकि हम स्टीरियोटाइप के लिए मना कर रहे हैं और हम ही स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। तो स्टीरियोटाइप, जेंडर बायस, वेदर फॉर मेन और विमेन, वी डिसअप्रूव। तो ये पहले, सबसे पहले कि हम स्ट्रांगली ये डिसअप्रूव कहते हैं। दूसरी एक गलत बात, हम स्त्री सशक्तिकरण या जेंडर बाय स्टीरियोटाइप से बाहर निकलने में गलती एक कर रहे हैं कि हम एक स्टीरियोटाइप से निकलकर दूसरे में जा रहे हैं। देखिए क्या, मैं पैंट शर्ट, आई डू वेयर माय कंफर्टेबल क्लोथ्स, पर अगर मैं छोटे बाल रखती हूँ, ओ आई एम एज गुड एज मैन, आई एम एज एफिशिएंट एज मैन। मैं उनके जैसे कपड़े पहनती हूँ तो आई एम एज फॉरवर्ड एज मैन। तो वी कीप ऑन कंपीटिंग विथ मेन। अगेन वी आर रॉन्ग देयर। हम एक समाज की एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, हम दोनों कंपीट नहीं करते। नदी का एक किनारे दूसरे किनारे से कंपीट नहीं करता, वो अपने बीच का जो पानी है उसे चेरिश करते कि ये पानी हम दोनों किनारों को जोड़ के रखता है। तो हम स्त्री और पुरुष की जब बात करते हैं तो वी डू नॉट कंपीट। तो हम जब कहते हैं कि देखिए मूवी में भी देखिए, मर्दानी मूवी, मर्दानी स्त्री, तो मर्दानी, हम मर्द के साथ क्यों जुड़े? स्त्री का अपना एक पोटेंशियल है और अपनी, अगर वो टॉलरेंस भी है तो वो भी अपना एक
I'm reminded of a beautiful sentence. I think वेशम पायन जी ने कहा है कि राणा जी आप जरूर पसंद करेंगे, जी पराक्रम का मातृत्व भले ही पुरुष के पास रहा, पराक्रम का मातृत्व भले ही पुरुष के पास रहा, मातृत्व का पराक्रम सिर्फ स्त्री कर सकती है। करेक्ट अब देखिए, मातृत्व पराक्रम ये अपने सेल्फ स्टीम के बारे में है। अब नया मुद्दा जो मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ ये है कि पहले तो अपने ट्रेड्स, मेल के जो ट्रेड्स है वो अगर मुझ में आ गए तो अच्छे, बस मैं तो अच्छी एफिशिएंट वुमन हो गई, मैं स्ट्रांग वुमन हो गई। वुमन को स्ट्रांग बनने के लिए मेल के जो क्वालिटीज है वो सब आनी नहीं है। अगर उनकी टॉलरेंस है, लेट गो करने की जो भावना है, तो वो अपने आप में शक्तियां है। मातृत्व का पराक्रम ये शक्ति है। तो ये जो बात है कि वी हैव टू लुक फ्रॉम आवर क्वालिटी, फ्रॉम आवर ओन पर्सपेक्टिव। बाहर के लोग आके मुझे जज करे वो मुझे मंजूर नहीं है। दूसरी जो मैंने बात की सेल्फ स्टीम की, देखिए गांधी ने भी कहा कि नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर परमिशन। आई थिंक दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी वुमन। मैं कायर हूं, मैं वीक हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं खूबसूरत नहीं हूं, I don't need your opinion. I am efficient enough, I am potential enough to judge on my own. तो पहली बात, अपनी सेल्फ स्टीम को ऊपर ले जाइए कि मेरे अंदर जो परम तत्व है, मेरे अंदर जो सत्व है, वो सबसे ऊपर बैठा है और बाहर की कोई भी चीज उसे असर नहीं कर सकती। हो सकता है कि कल ये शरीर सुंदर ना भी रहे, हो सकता है ये शरीर काम करना बंद भी कर दे, हो सकता है काफी कुछ एफिशिएंसी ना भी, लेकिन अंदर का जो सत्व है वो मुझे ताकतवर बना। तो पहले तो अपनी सेल्फ स्टीम को इतना ऊपर ले जाइए कि कोई भी हम पे जोक कर ले, कोई भी कुछ कर ले, तो दैट डज नॉट अफेक्ट। हमारी खुद की एक अपनी इमेज है, वो हमें प्रोटेक्ट करेगी कि बाहर का कोई आके, समाज का कोई संवाद है, समाज की कोई चीज है, वो मुझे अंदर से तोड़ नहीं सकता। तो पहले अपनी सेल्फ स्टीम को ऊपर ले जाए तो जेंडर बायस अपने आप खत्म हो जाएगा, स्टीरियोटाइप अपने आप खत्म होते जाएगा। तो ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। अब जब सेल्फ स्टीम की बात करते हैं तो समाज में मैंने अनफॉर्चुनेटली ये भी देखा है कि विमेन आर चेरिशिंग प्रिटी ट्रिवियल जोक्स ऑन विमेन, कि स्त्री के ऊपर ऐसे जोक्स कह दिए, कुछ चुटकुले जो अपनी एक मर्यादा में नहीं है, वो उनकी एक गौरव के साथ नहीं मैच होता, उनका सम्मान नहीं होता। उस जगह पर किसी भी स्त्री, वो पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो, वो वर्किंग वुमन हो या ना हो, वो कमाती हो या ना कमाती हो, क्योंकि सम्मान सबका होता है। देखिए, मैं स्त्रियों के अधिकार की बात नहीं करती, मैं मानवीय अधिकार की बात करती हूँ। क्योंकि जब फेमिनिज्म या विमेन्स के राइट्स की बात शुरू हुई थी, तब कभी विमेन्स के राइट्स की, दैट वाज अबाउट ह्यूमन राइट्स। जब इब्सन ने डॉल्स हाउस लिखा था तो सबने कर दिया कि अरे 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 फेमिनिस्ट ड्रामा हो गया, फेमिनिस्ट प्ले हो गया। उनके काफी इंटरव्यू हुए, उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो स्त्रियों के अधिकार की बात नहीं की, मैंने तो मानव के अधिकार की बात की। स्त्री मानव ही तो है। तो ये बात एकदम ठीक है। जब मैं कहीं ऐसा ही हो सकता है, मैं सीधी बातें ही कर रही हूँ, तो हो सकता है मैं कुछ अपना टेढ़ी मेढ़ी मेरी बातें जाएगी, लेकिन अभी इब्सन की बात निकली तो मुझे याद आया कि ड्रामा का जब एंड होता है, आई रेड इट इयर्स बैक, मे बी डिकेड्स बैक, कि उसके दरवाजे बंद हुए, उस दरवाजे की आवाज पूरे विश्व में उसकी गूंज उठी, क्योंकि इट वाज अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। और उसमें पता है पूरे ड्रामा में आधे पौने ड्रामा तक वो नोरा वाज अ ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वुमन ऑफ दैट सोसाइटी, कि हस्बैंड को खुश करो, उनके घर में पूरा काम करो, गेस्ट को एंटरटेन करो, सारा सारा सारा। टर्न कहां पर आता है? शी सेज हर हस्बैंड, लेट अस सिट एंड डिस्कस, चलो बैठ के चर्चा करते हैं। और रे बाबा, स्त्री बैठेगी, स्त्री पुरुष के साथ चर्चा करेगी, वहां से शुरू हुए। दैट मीन्स कि आप अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ाओ और बैठ के चर्चा करो, डिस्कस करो। मैं सारे स्त्री दर्शकों को आज जो सुन रहे हैं सबको फिर से एक बात कहूं कि यहाँ हम डिस्कशन की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। डिस्कशन होता है वो हेल्दी होता है, कि सच का, मैं सच हूं या आप सच है उनके बारे में नहीं, सच क्या है, नॉट अबाउट हु इज राइट बट व्हाट इज राइट। तो ये
विमेन एम्पावरमेंट की बात हुई, तो पहले हम सेल्फ एस्टीम कि समाज में कहीं स्त्री की सुरक्षा के, सम्मान के कई तकलीफ है, तो वहां अपने के ऐसा नहीं हो सकता, आप उनके बारे में ऐसा सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आप ऐसी जोक्स किसी स्त्री पर नहीं कर सकते, तो हमें आगे आके वहां स्त्री सम्मान की बात करनी होगी। जब हम बात करते हैं स्टीरियोटाइप की, तो देखिए एडवर्टीजमेंट, बिकॉज एडवर्टीजमेंट इज व्हाट एग्जैक्टली द सोसाइटी एंड पीपल वांट। आज भी मुझे याद है कि आई डोंट रिमेम्बर इयर्स बैक, आई वॉच वेरी लेस टीवी दिस डेज, आई थिंक लास्ट डिकेड बहुत कम, लेकिन पहले एक एडवर्टीजमेंट बाइक की आती थी कि बाइक का पूरा वो हैंडल है वो घूमता है विथ अ मूविंग वुमन, और उसमें बोलते या लिखते थे डेफिनेटली अ मैन और समथिंग लाइक दैट। अब देखिए डेफिनेटली अ मैन, तो मैन और वुमन के ट्रेड्स भी हमने कितने स्टैंडर्डाइज और स्टीरियोटाइप, फेयर, ब्यूटीफुल, थिन, स्लिम वुमन, tall, dark, dashing, with mustache, handsome man। ये देखिए हमने ये स्टीरियोटाइप कर दिया, वहां भी स्टीरियोटाइप आ गए। आई एम वेरी हैप्पी, आपको शायद पता होगा वो फेयर एंड लवली में उन्होंने फेयर वर्ड को ड्रॉप कर दिया है, फेयर एंड लवली ने फेयर वर्ड को ड्रॉप किया। ये हमारी ये स्टीरियोटाइप से बाहर आना है कि नहीं, वेदर वुमन फेयर और नॉट, द फेयरनेस इज विद इन, सौंदर्य अंदर से होता है, बाहर का सौंदर्य सौंदर्य है ही नहीं। तो ये एक अपने आप में स्टीरियोटाइप को तोड़ना है। पहले सती प्रथा होती थी, पहले बाल विवाह होता था, विधवा एक कॉर्नर में पूरी लाइफ विधवा विवाह नहीं होता था, ये सारे स्टीरियोटाइप थे इन पास्ट। काफी लोग आए, और दयानंद सरस्वती देखिए वो खुद मेल थे। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि समाज में काफी स्त्रियों की परिस्थिति में परिवर्तन आया है, उसमें चुनिंदे पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम आभारी होने चाहिए सारे लोगों के, क्योंकि परिवर्तन के परिवाहक पुरुष भी तो थे। तो अभी फेयर एंड लवली से फेयर को ड्रॉप कर दिया, ये अपने आप में एक चेंज की बात है कि नहीं, पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि फेयर हो या ना हो, अस्तित्व अस्तित्व होता है और पूजने लायक होता है। तो ये बात सबसे पहले। स्टीरियोटाइप क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब कहते हैं कि हाँ बस मैन है तो वैसे अनकंसिडरेट ही हो गए, विमेन है तो वो डिसीजन तो नहीं बना पाएगी, वेवरिंग माइंड ही होगा। तो जैसे ईदर फॉर मेन और विमेन हम जब स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट्स करते हैं, तो अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली वी जस्टिफाई इट, एंड अनफॉर्चुनेटली वी एंड अप विथ एक्सेप्टिंग इट। हाँ उसने बहुत बुरा किया, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, वो पुरुष था तो वही तो करेगा। हाँ वो डिसीजन नहीं ले पाई, वो गलत किया, गलत डिसीजन, लेकिन क्या करते, वो वुमन थी तो ऐसे डिसीजन लेनी थी। देखिए नाउ स्टीरियोटाइप का सबसे खराब रिजल्ट आया कि वी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दोज रिजल्ट्स आल्सो व्हिच आर नॉट एक्सेप्टेबल। स्टीरियोटाइप का ये प्रॉब्लम होता है। स्टीरियोटाइप इतने साल तक चला क्योंकि इट इज सो इजी कि आप सबको बॉक्सेस में डाल रहे हैं कि छोटी लड़कियां ऐसी होती, बड़ी स्त्री ऐसी होते, मैन ऐसे ही होते, तो बॉक्सेस में डाल दे बिहेवियर, तो अब शांति से आप सो जाइए, उनका बिहेवियर यही होना है, तो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आना ही नहीं है, तो लाइफ इजी हो जानी है। जैसे सब ऐसा ही करते रहेंगे, दैट वुड कंटिन्यू। नो, बॉक्सेस कहिए, लेकिन बॉक्सेस कैसे होने चाहिए, इंडिविजुअल का बॉक्सेस। आज शर्मा जी है तो अलग बॉक्स है, राणा जी अलग बॉक्स है, उपाध्याय जी अलग बॉक्स है, इंडिविजुअल है। तो वो इंडिविजुअल काफी टाइम, जब मेरी बेटी का बर्थ हुआ तो सब लोग, माय हस्बैंड इज फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, तो जब तो बोला कि नहीं स्पोर्ट्स पर्सन आएगा या डांसर आएगा। मैंने बोला डांसर और स्पोर्ट्स पर्सन जो भी आता है, हो सकता है वो दोनों में से कोई भी, क्योंकि बिकॉज एन इंडिविजुअल इज गोइंग टू टेक बर्थ ऑन द अर्थ, वो कोई यूनिफॉर्मिटी में वो कोई, हम तो ऐसा तो क्लोन तो लेके आ नहीं रहे। तो ये इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट एवरी इंडिविजुअल इज आइडेंटिटी इंडिविजुअल। हमें उसे बॉय गर्ल मैन वुमन में मार्क नहीं करना है, वो हमें वो नहीं करना है। अनफॉर्चुनेटली वी डू दैट शुड नॉट हैपन। अब जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन्स के राइट्स की बात करते हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट, मैंने अभी जेंडर बायस और स्टीरियोटाइपिंग के बारे में बात की, नाउ आई एम मूविंग मोर टू जेंडर इक्वलिटी। इक्वलिटी के बारे में हम जब बात करते हैं तो इक्वल टू व्हाट एंड होम,
देखिए, अब जब अनफॉर्चुनेटली ये इक्वलिटी ने अच्छा करने से ज्यादा कहीं कहीं ये गलत फहमी भी खड़ी कर दी है। मैंने आज हमारे बीच कुंदनिका कापड़िया जी नहीं रहे, उन्होंने बहुत खूबसूरत नॉवेल लिखी, 7 पगला आकाश में, 7 स्टेप्स इन द स्काई, विच हैज बीन ट्रांसलेटेड इन मेनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश ऑल्सो। बहुत खूबसूरत, खूबसूरत इसलिए क्योंकि उस टाइम में बहुत बड़ी ये रेवोल्यूशनरी नॉवेल थी। इतने प्रश्न उठे, इतने वो पूरे समाज में हाहाकार हो गया। बहुत अच्छी, इसलिए मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन पूरी विनम्रता के साथ मैं उसको समवेयर वेरी एट सब्जेक्टिव लेवल कुछ बातें को डिसअप्रूव भी करती हूँ कि हम जब स्वतंत्रता की बात करते, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो उसको सूक्ष्म स्वरूप में लेना है, स्थूल स्वरूप में नहीं लेना है। उस नवल कथा में काफी जगह पर स्थूल स्वरूप में लिया गया है। अगर मैं चाय बनाऊं तो मेरा पति क्यों चाय ना बनाए? अगर वो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है पहले, मैं क्यों ना पढ़ूं? नाउ दीज आर स्मॉल मैटर्स। ये अरे ऐसी छोटी छोटी बातों में हम समानता की बातें करने लगे तो वो 2, 3, 4 साल के जो बच्चे टॉय के लिए फाइट करते, ऐसे इमेच्योर लगेगा समाज में। हम समानता की बात करते हैं कि मेरे में जो शक्ति है और मेरे बेटर हाफ में, या एक स्त्री और एक पुरुष में जो शक्तियां हैं, किसी भी वो शक्ति समान ना भी हो, जितनी संभावना है वो संभावनाएं समान ना भी हो, लेकिन उस शक्ति और संभावनाओं को अपना प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। आज एक स्त्री में जो शक्तियां थी, संभावनाएं थी, वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकती थी, पर वो स्त्री थी इसलिए नहीं कर पाई, तो वहां समानता नहीं। तो समानता सिर्फ अधिकारों में नहीं होती, समानता कर्तव्य में भी होती है। आज अगर मैं जहां पर बैठी हूँ, काफी जगह पर जब मैंने अंबेडकर यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था इयर्स बैक, तो मुझे जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ हम बहनों को बाहर स्क्वाड में नहीं भेजते, भले 2 घंटे का ही, क्योंकि बहनों को क्यों बाहर भेजे? तो वो अहमदाबाद में, मैंने बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई और बहन जब आप दोनों की सैलरी समान करते हो, हुद्दे समान है, तो जवाबदारी भी समान होनी चाहिए। तो हम जब इक्वलिटी की बात करते हैं तो ज्यादातर मैंने लोगों को इक्वलिटी के अधिकारों के नहीं, इक्वलिटी फॉर ड्यूटी एज वेल एज आर राइट्स। तो पहले तो इक्वालिटी, विमेन इक्वालिटी मीन्स राइट्स, नहीं मैं आगे आके अपने अपने अपनी जो शक्ति है राष्ट्र के लिए, मैं समाज के लिए, संस्था के लिए मैं भी करूंगी। तो पहले समानता की जब बात आती है तब आपको ऐसे आगे आना चाहिए। मुझे पहले मुझे याद है जब मैंने रजिस्ट्रार का चार्ज लिया था तो बाहर किसी ने पूछा सालों पहले, 4-5 साल पहले, कि रजिस्ट्रार तो वहाँ उस ऑफिस में बैठे हैं। तो फिर वो बंदा आया, उसने थोड़ी ऑफिस खोली, दरवाजा थोड़ा बजा, रजिस्ट्रार के ऑफिस है? रजिस्ट्रार कहाँ है? मैंने बोला आपको, बोलिए रजिस्ट्रार कहाँ है? मैंने बोला मैं हूँ। ओह, किसी ने बताया नहीं मैडम है? देखिए रजिस्ट्रार तो जेंडर सेंसिटिव है नहीं वर्ड, कि वो मेल ही हो सकता है या फीमेल ही हो सकता है, लेकिन हमारा एक कंडीशनिंग हो गया है। अच्छा मैडम वाइस चांसलर है तो ये मैडम रजिस्ट्रार है, तो हमारे मन में देखिए वो एक शौक सा हो जाता है कि अच्छा दैट मीन्स वी आर नॉट हैबिचुएटेड, वी आर नॉट अकस्टम्ड टू, वी आर नॉट कंडीशन टू एक्सेप्ट इट। सालों पहले जब मैंने 4-5-6 साल पहले जब मैंने अम्बेडकर ज्वाइन किया, 5-7 हमारे अधिकारियों के साथ जब बैठते, अध्यापकों के साथ, तो मैं कहती थी आज टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल अच्छा है, आज इंडियन एक्सप्रेस में ये अच्छा लिखा है। तो 2-3 बार मैंने शेयर किया, ये बहुत कम बोलने की वजह से, लेकिन ये बात हुई। तो हमारे एक सीनियर अध्यापक ने कहा, मैडम मुझे इतना सम्मान आपके ऊपर होता है कि आप स्त्री होकर भी हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब देखिए देखिए कि हम अध्यापक, शिक्षण जगत से जुड़े लोग भी कितने स्टीरियोटाइप थिंकिंग से है कि स्त्री सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती है। अगेन वेरी लाइट टोन, आज मुझे अच्छा सा समय अर्जुन सिंह जी ने दिया है, मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं इतने एलोबोरेटेड बात कर सकती हूँ, वरना 15-15 मिनट में तो ऐसे छू के मुद्दे को हम निकल जाते हैं। जी, तो ये बात है कि स्टीरियोटाइप की जब हम बात करते हैं तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव से देखना है। ये कि लिबरलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन,
काफी लोग ऐसा समझते हैं इक्वलिटी मीन्स लिबरलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. Liberalization and modernization, whether a man or a woman, it is never meant to be ethically compromising or flexible. कि हम लिबरल हो गए, मॉडर्न हो गए, तो हमारे जो एथिक्स है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे. अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन कही है तो देयर वी आर रॉन्ग. इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं तो इक्वलिटी में ये भी, अगर ये 50 किलो अर्जुन सिंह जी इतना उठा सकते हैं तो मुझे भी स्ट्रांग होने के लिए उतना उठाना ही पड़ेगा. वेट लिफ्टिंग करने वाले बाबा तो कभी हम नहीं हो पाएंगे इक्वल. नो, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड अस कंपैरेटिवली डिफरेंट. Men जितना physically strain कर सकते हैं, women somewhere may not succeed. I don't say they don't, I say may not succeed in equal number. But emotionally जितनी women sustain कर सकती है, men may not able to sustain. ये हमारी strength है, वहाँ compete नहीं करते. We have to accept it. तो पहले जब इक्वलिटी की बात आती है तो इक्वलिटी का कंसेप्ट, पहली बात, इट इज नॉट कंपीटिंग एवरी ट्रेट इक्वल. इयर्स बैक मैंने एक शिव खेरा की पुस्तक में एक बात पढ़ी थी कि आइडियल एजुकेशन कैसा होना चाहिए, तो सबको सब कुछ आना चाहिए. और एक जंगल में डिसीजन ले लिया कि सबको एक तरह से एजुकेशन, तो फिर फिश को झाड़ पे चढ़ना, मछली को सीखना ही पड़ेगा, और स्क्विरल को तैरना सीखना ही, सब एनिमल को सब कुछ आना चाहिए. खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया. समाज की भी ऐसी बात है. हम इक्वलिटी की ऐसे बात करेंगे कि सब कुछ हम सब लोग करें, इक्वल करें. नो, पहले अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक करे. दूसरी इक्वलिटी की मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि इक्वल राइट्स एंड इक्वल ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Responsibility and right, they are two sides of a coin. We can't say I will have all the rights but no responsibility. No, not possible. So तीसरी बात मैं जो कर रही हूँ कि आजकल मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं एक्टिविस्ट हूँ, वो एक फैशन सा हो गया है. नो, पहले तो हम जब बात करते हैं नई वुमन की, नई स्त्री की बात करते हैं, न्यू वुमन की, सशक्त नारी की बात करते हैं, तो पहली बात कि ये अंदर के ट्रेड्स है, आपके अंदर पड़ी शक्तियों की बात है. उसको समय के साथ, उम्र के साथ या आपके परिवेश के साथ, आप कहाँ से हैं, उनके साथ कुछ लेना देना नहीं. द्रौपदी एक सशक्त स्त्री थी. क्यों सशक्त स्त्री थी? जिस क्षण उसे लगा कि मेरे मान की हानि हुई है, उसने ये निर्णय किया कि ये बाल खुले रहेंगे. जब तक आप परिणाम न लाओ ये बाल खुले रहेंगे. महाभारत के युद्ध में अगर द्रौपदी का सम्मान की हानि थी तो थी, ये द्रौपदी सशक्त स्त्री थी. मीरा एक बड़े राजघराने की स्त्री, जहां पर उसके पास धन, वैभव, दौलत, समृद्धि सब कुछ था. वो मंदिर में जाके नाचे और गाई. सबने बोला राजघराने की बाई नाचेगी गाएगी साधु संतों के बीच में, थू थू थू. मीरा ने कहा क्यों नहीं, अंदर से मेरी बिलीफ सिस्टम कहती मैं सही रास्ते पे हूँ. वो नई स्त्री थी. आज के हो सकते हैं हाथ में ग्लास लेके, मे बी स्मोकिंग, वियरिंग शॉर्ट क्लोथ, नोइंग ऑल इंग्लिश लैंग्वेज, वेरी वेल रेड, अर्निंग लॉट ऑफ मनी. अ वुमन मे नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग न्यू वुमन. मीरा स्ट्रॉन्ग वुमन थी, द्रौपदी स्ट्रॉन्ग वुमन थी, सीता स्ट्रॉन्ग वुमन थी, जिसने कहा कि अग्नि परीक्षा आप लीजिए क्योंकि आप पहले राजा है और फिर पति है. जब अभी मैं निवेदिता जी की बात कर रही थी कि समष्टि का धर्म बड़ा धर्म है, वही राम ने किया. उसी स्त्री सीता ने कहा कि अब अपने बच्चों के बाद अगर वापस ले जाना चाहिए तो बच्चों को ले जाइए. अब सीता वापस नहीं आई, क्योंकि अगर आज सीता वापस आ गई तो फिर पूरी स्त्री, पूरे भारतवर्ष में स्त्री इस सीता को देखने वाली है. मेरा कर्तव्य खत्म हुआ, अब मैं अपनी माता की गोद में जाऊंगी. ये निर्णय लेने वाली सीता सक्षम स्त्री थी, सशक्त स्त्री थी. तो हमें पहले नई स्त्री, स्ट्रॉन्ग वुमन, सशक्त स्त्री, इसके कंसेप्ट को भी समझना पड़ेगा. आज ईलाबेन भट्ट है, खादी की साड़ी पहनते, हेयर को भी डाई नहीं करते, लेकिन वो सामाजिक परिवर्तन लाने वाली एक स्त्री है, तो वो सशक्त स्त्री है. तो पहले ये इक्वलिटी का कंसेप्ट आना चाहिए और सशक्तिकरण का कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखा.
कुछ उदाहरण में विमेन राइट्स के तरफ जाऊं उससे पहले कुछ उदाहरण में मैंने सालों पहले कमा मुंशी जी को पढ़ा था। उसका एक उस टाइम में एक कैरेक्टर आता है मंजरी, उसके नवल कथा में मंजरी कहती है कि चारे तरफ વહેતિયા નામ શબ્દો આમથી આમ થઈ શકે because I don't remember exactly, પણ ચારે तरफ વહેતિયાઓ જ વહેતિયા છે। પસંદ કરું તો કોને પસંદ કરું, દાસી બનું તો હું કોની દાસી બનું। Now you see the concept is that a wife or a beloved would be no dasi. I'm ready to enslave, I'm ready to be slave yours, but everywhere I see the dwarfs, चारे तरफ वेतिया से छोटे। नाउ देखिए मंजरी की अपनी सेल्फ स्टीम कितनी बड़ी होगी कि वो आसपास के पुरुष को भी मुझे who matches me, मेरे से मैच कौन करेगा, वो खुद पसंद करती है। अब देखिए आई डू रिमेम्बर एक अनाज नोट्स करके मैंने एक नॉवेल पढ़ी थी, वहां उसमें उसके जो प्रोटेगोनिस्ट है वो कहती है that I hate, I curse my this beautiful body because of which you are not able to see something more important, huge potential within me going beyond it. मुझे ये खूबसूरत शरीर से घिन आने लगी है क्योंकि इसकी वजह से इसके अंदर, इसके ऊपर जाके इसके अंदर जो संभावना है, शक्ति है, वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाते। देखिए ये जो सारी स्त्री, ये मंजरी ले लीजिए, ये डॉल्स हाउस की नोरा ले लीजिए, ये एनाज नोट्स की ये प्रोटेगोनिस्ट ले लीजिए, ये सब जो शक्ति की बात करते हैं वो सारी अंदरूनी शक्ति की बात करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाउ आई एम कमिंग टू द विमेन्स राइट्स। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि जिस वेस्ट के पीछे परदेशी लोगों के पीछे हम घूमते हैं, पीछे पीछे दौड़ते हैं, वोटिंग हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद स्त्रियों को वोटिंग का पहले राइट मिला था परदेश से ज्यादा। वैसे देखा जाए तो भारतीय भूमि में स्त्री सशक्त रही है। काफी चीजें जब हम मेरे मन में स्त्री सशक्तिकरण when I look at universal level, so many things come in my mind, but I would be more focusing on the women's rights. काफी टाइम ऐसा होता है, जैसे हम बोलते हैं आज आजादी हमें मिल गई है, हमने गुलामी देखी नहीं है, इसलिए हमें काफी टाइम ऐसा लगता है we don't value the freedom. जिन्होंने अपनी जान गंवाई और ये स्वतंत्रता हासिल की, इस स्वतंत्रता की हमें कीमत समझनी चाहिए। उसी तरह से आज मुझ जैसी काफी स्त्री बैठ के बात कर सकती है, अपनी बात रख सकती है। इस स्वतंत्रता की कीमत आप हमें सबको समझनी चाहिए। को वोटिंग का पहले सबसे पहले जो राइट्स की बात आई, नेचुरल राइट, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एरिस्टोटल और ग्रीक टाइम से सबसे पहले जो स्त्री की बात आई तो नेचुरल राइट्स पहले लोग समझते थे कि ईश्वर भगवान, इवन आई एम टॉकिंग मोर ऑफ क्रिश्चियन फिलोसॉफी, कि भगवान सबको नहीं राइट्स अधिकार देते हैं और ये अधिकार सिर्फ पुरुष के और ये अधिकार स्त्री को नहीं मिल सकते। तो पहले तो यही कंसेप्ट था कि अधिकार नेचुरल मीन्स एवरी नेचुरल, आपको खाना पीना कुछ भी नेचुरल आपके जो भी है वो सारी नेचुरल थिंग भी स्त्री के अधिकार में नहीं आती। देन द फर्स्ट कंसेप्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड वाज कि नेचुरल राइट्स फॉर वुमेन। कुदरत में सब चीजें पुरुष और स्त्री के लिए समान है, ये नेचुरल है। तो पहले तो नेचुरल चीज भी नेचुरल, वो राइट्स नहीं थे, ऐसा था। तो it started with natural rights. फिर there are huge n number of rights. I will be taking very few. वोटिंग का राइट बहुत समय बाद हमें मिला, लेकिन वोटिंग के राइट ने आज आज हम इवन भारत में जो परिवर्तन देख रहे हैं कि स्त्री, और यस आई वुड अगेन लाइक टू कोट इट, कि रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि लास्ट जो इलेक्शन हुए उसमें इतने आजादी के बाद सबसे ज्यादा स्त्रियों ने वोटिंग लास्ट इलेक्शन में की है। नाउ यू सी द राइट ऑफ वोटिंग cherished by women, and now they have right to choose their leader. It is not a small matter. डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ी बात है, लोकशाही में अपने आप पे ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये वोटिंग का आया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम was not a right of a woman. It is really shocking
लेकिन बच्चा मैं पैदा करना चाहती हूँ, नहीं चाहती हूँ, 1 चाहती हूँ, 21 चाहती हूँ, कुछ भी चीज मेरे हाथ में नहीं थी. The reproductive system of a woman was not a right of a woman. So reproductive right to the woman, that was a really great achievement. ये हम आज हम सोचते हैं तो हमारे मन में एक अच्छा ये भी नहीं था. And at that moment I think we start valuing. ये हम इक्वल एम्प्लॉयमेंट का नियम नहीं था कि एम्प्लॉयमेंट जैसे मेन को मिलती है इक्वल राइट टू वुमन, वो नहीं था. हम बहुत खुश है कि काफी जगह पर गुजरात सरकार में, भारत सरकार में 33% फॉर विमेन रिजर्वेशन ये स्ट्रांगली आगे आ रहा है. I'm very thankful on behalf of all the women that this thought in itself is a great matter for all of us. It's really a matter of privilege for us. कभी कभी देखिए मैं रिजर्वेशन में एज अ वुमन नहीं मानती कि नहीं इक्वल लोगों को सब रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए. बट अगेन इट इज लाइक अ पेंडुलम कि आप यहाँ से छोड़ोगे तो ये बीच में खड़ा नहीं रहने वाला. उनको अपने घोंसले से बाहर लाने के लिए पेंडुलम को कहीं एक्स्ट्रा बेनिफिट में वहां तक जाना पड़ेगा. हो सकता है कुछ साल के बाद without any reservation every woman will have equal opportunity to perform. Right of equal employment, right of equal wages. काफी सालों तक एक ही काम के लिए पुरुष के जो उनकी तनख्वाह थी वो ज्यादा थी स्त्री के, और स्त्री के लिए इक्वल वेजेस की जो बात आई, इट्स रियली ग्रेट 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 फॉर ऑल ऑफ अस. मुझे सबसे अभी आगे जाके जो अच्छी बात लगती है राइट फॉर प्रॉपर्टी. Again, I would really mention, I would not fail to mention the great initiative of the government. मैं यहाँ 2 बात एक साथ में लूंगी कि पितृ संपत्ति, पैतृक संपत्ति पर बेटी का भी अधिकार हो सकता है, इक्वल राइट, बहुत बड़ी बात है. दूसरी बात, शादी के बाद मैं जो अपना धन लेके जा रही हूँ वो स्त्री धन है. वो स्त्री धन की बात जो की वो अपने आप में एक राइट अलग तरह से आया. मोदी जी ने, आई एम सो हैप्पी, सो थैंकफुल, उसने बहुत एक अच्छा डिसीजन लिया. देखिए कुछ डिसीजन ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव लगते हैं लेकिन वो सोशल इम्पैक्ट के साथ आते हैं कि अगर कोई संपत्ति स्त्री के नाम होगी तो आपको फाइनेंशियल ये बेनिफिट होना है. उस डिसीजन के बाद कोई पति अपनी पत्नी को नहीं कह सकता ये मेरा घर है, क्योंकि वो अब काफी टाइम पत्नी का घर होने लगा है. आई एम स्पीकिंग दिस फ्रॉम द लाइटर टोन, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पहले पिता कहता था ये तेरा घर नहीं है, पति बोलेगा ये तेरा घर नहीं, अपने तो पत्नी का या स्त्री का घर कौन सा हुआ? तो अब स्त्री को लगता है नहीं मेरा घर है. पहले तो स्त्रियां जहां जाती थी यहाँ साइन कर दे, वहां साइन कर दे, अब स्त्री कहती है कि नो आई रीड एंड आई सी. No, I will share something very important. I have a little time. I will take a minute or so. कि हमारे घर में कुछ कम्युनिटी के लोग एज मेड्स दे कम, वो काम वाली की तरह वो आते हैं, सर्वेंट्स दे कम. The women are so conscious about their, having kids or not having kids, their financial planning. They talk about their, bonds. They talk about LIC policies. That really makes me so happy with surprise. कि ये देखिए कितने अपना सिर्फ नाम लिखना जानते हैं लेकिन वो अपने अर्निंग कहाँ पर, वो कहती है मैं इतनी सैलरी में रख रही, मैं नहीं यूज करती, अरे मेरे बेटे के पढ़ाने के लिए मैंने ये पैसे रखे. नाउ शी इज प्लानिंग फॉर हर ओन अर्निंग. आई थिंक ये सारे राइट हम वी हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स. राइट फॉर मूवमेंट. पहले के समय में एक ये आई वुड लाइक एवरीबडी टू नोट इट कि पहले स्त्री को घर से बाहर निकलने के लिए कोई पुरुष साथ में होना कंपलसरी था. फिर राइट ऑफ मूवमेंट आया कि नहीं स्त्री घर से बाहर अकेली निकल सकती है. तो ये छोटी छोटी जो बात आई, राइट टू हैव हेल्थ, राइट टू हैव एजुकेशन, राइट टू, अब देखिए माननीय वाइस चांसलर जी ने बताया कि बेटी बचाओ तक सीमित नहीं रह के बेटी पढ़ाओ, because that education would empower that girl child. Again, I'm coming back to the point, the catching the whole thrust area, सारे thrust area को एक साथ लेके बोलूंगी कि जब हम जेंडर बायस से बाहर आना चाहे,
स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ना चाहे, हम इक्वलिटी चाहे, और जब हम चाहिए कि हमें अपने सारे अधिकार मिलने चाहिए, तब सबसे पहले वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू एनशोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। समाज में परिवर्तन के परिवाहक हम बनने के लिए तैयार, संघर्ष के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तकलीफें आएगी, कुछ फेलियर्स, निष्फलता भी आएगी, but we should be prepared for it. And when we talk about our rights, it's not about our rights, it's for right for every human being. हो सकता है कि मैं हूं, आप सब लोग जहां पर बैठे हैं जो सुन रहे हैं, कहीं ऐसे जगह पर बैठे हैं जहां से आप पॉलिसी डिसीजन लेके कुछ कुछ छोटा छोटा करके समाज में स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए कुछ कर सकते हैं। आज मैं जब सुन रही थी कि माननीय कुलपति जी, स्वर्णिम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के राणा जी इतने सारे प्रयत्न करते हैं बेटियों के लिए, इट मेड मी सो हैप्पी एंड आई फील प्राउड दैट यू नो माय एकेडमिक एसोसिएट, माय co-university is doing so much, and that really makes me proud to be a part of this Gujarat where such academic social efforts are being executed. Again, आज सब स्त्रियों को मैं बोलूंगी कि अपनी एक एक शब्द, अपने मूवमेंट, अपने कार्य, अपने डिसीजन, अपने करते हुए सब में कॉन्शियसली प्रयत्न करें कि हमारी बेटियां, हमारे बच्चे कल जिस गुजरात, जिस भारत, जिस विश्व में सांस लेने वाले हो, वो इससे कई गुना ज्यादा अच्छा हो, जहां पर ये जेंडर बायस, स्टीरियोटाइप, इक्वलिटी की कोई चर्चाओं की गुंजाइश ही न हो, क्योंकि उनकी कोई जरूरत ना रहे। I am so thankful to Honorable Vice Chancellor Swarnim Sports University, Rana ji. I am thankful to the university to give me an opportunity to share my thoughts on the topic. Thank you so much. Thank you very much. मैडम, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ पे पधारे, उपस्थित हुए, और पूरी मेरी स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की टीम, मेरे रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार संजय जोशी जी, हमारे एडमिन डिपार्टमेंट और ऑल टीचिंग फैकल्टीज की ओर से, वाइस चांसलर ऑफ स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मैं आपको नारी शक्ति का और आपका सम्मान करते हुए स्टैंडिंग ओवेशन देता हूँ। अरे बाबा, अरे बाबा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Standing ovation to ma'am. And salute. Thank you. Thank you so much. Thank you so We are looking forward to work together. Yes, we will. Both the universities, and we will do wonders. Thank you. For Thank Fit you. India movement as well as in the academic and the sports side. Yes, we will. We will. Yes. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. बहुत बहुत आभार डॉक्टर अमीबेन उपाध्याय मैडम का। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे रजिस्ट्रार श्री संजय जोशी सर से उनके वोट ऑफ थैंक्स के लिए। श्री संजय जोशी सर। Yes, Nisarg, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Actually, I am holding several charges, but one of my favorite charges is, of course, working with the sports university, and especially our beloved Vice Chancellor Shri, who himself every step, every physical step also, you know, it's so full of sportsmanship. But I just heard Amiben talking several things, and right now actually I am also coming out with a research paper on women development by Sardar Patel. I'll just quickly add two historical facts here. In 1919, when Sardar became the member, जब पहली बार 1919 में सरदार अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बने, तब बॉम्बे म्यूनिसिपल एक्ट में सेक्शन 15(1) के अंतर्गत कोई भी पुरुष कॉर्पोरेट म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर बन सकता था, कोई लेडी नहीं बन सकती थी। सरदार ने सबसे पहले आके 1919 में ये काम किया कि उन्हें बॉम्बे गवर्नमेंट को एक ठराव रिजोल्यूशन करके भेज दिया कि भाई लेडीज, फीमेल का भी इसमें राइट टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होना चाहिए। और 1925, और आप सबने सुना होगा कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे उसमें ये लिखा था, और 1925 में ये रिजोल्यूशन पास बॉम्बे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। एंड 1926, ये आप विद्या गौरी नीलकंठ का नाम सुने होंगे, इट इज अ फेमस रोड इन गुजरात। शी वाज द फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर ऑफ अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। एंड अनदर इंस्टेंस, इन देयर आर सेवरल बट वन मोर, after receiving money from Vittal Bhai Patel, who died in Vienna, सरदार पटेल, उनके उस वक्त के जमाने में करीब 2 लाख रुपए आए थे व्हील से,
उन्होंने पूरा एक विठल कन्या विद्यालय एस्टेब्लिश करने में लगा दिया 1935 इन नडियाद. So that was he said. And 1927 when he went to Champaran, he told, उन्होंने फार्मर्स को बोला कि मुझे तुम्हारे चेहरे पे नूर नहीं दिख रहा है, मुझे तुम लोग अर्धांग वायु मतलब कि आपका हाफ बॉडी इज इनएक्टिव ऐसे दिखाई दे रहे हो. आंदोलन ऐसे नहीं होगा, स्वतंत्रता ऐसे नहीं. जाओ अपनी बीवियों को लेके आओ, अपनी पत्नियों को लेके आओ. क्योंकि मैंने बारडोली में भी शमीबेन पटीट, मणिबेन, हंसाबेन, इन सबको मिला के उन्होंने पूरा सक्सेसफुल किया था. दिस इज जस्ट टू नोट actually Sardar's efforts in women development and women education itself is a big lecture, but anyway we will have it some other time. And I thank you Amiben for wonderful thing. But one note I will tell you, Amiben ने भी बोला है सबको कि भाई ये इक्वालिटी तो जरूरी है, लेकिन कायदे से जो इक्वालिटी आती है that is not the final destination of our, क्योंकि एक सोशल हार्मनी, फैमिली की हार्मनी, और जिस दिन पुरुष ये कहेगा कि कानून से नहीं पर मेरे खुद के दिल के, मेरे खुद के कॉन्शियस से मैं चाहता हूं कि स्त्री को इतने अधिकार मिले, तब मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने जो विमेन अधिकार के लिए जो सपना देखा है वो कंप्लीट होगा. बिकॉज अचीविंग समथिंग थ्रू द लॉज, कानून से जो भी हम अचीव करते हैं दैट इज एन टेक्निकल अचीवमेंट. हमको तो वो स्पिरिचुअल और हार्मोनियस अचीवमेंट चाहिए, एंड वी ऑल शुड वर्क फॉर दैट. Thank you, Amiben, for wonderful, the record of details, classifying all the kinds of rights, and then, the implications and what is the present status. हमारे मोदी साहब ने भी जो काम किया उसके लिए भी आपने बताया. और हमारे थैंक यू वाइस चांसलर सर जी कि आप हरदम ऐसे एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं और आपकी वजह से ऐसे लोग आते भी हैं, तो हमारे बच्चों को इतना फायदा होता है. Thank you very much, both of you, sir. And I also thank people who have participated, other leading personalities who have attended this webinar. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you all the dignitaries who have spent their time, valuable time with us. Thank you. I conclude today's session.